हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द डिपार्टेड, जो कि रिलीज हुई थी 2006 में। ये एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कोर्से ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिली अब मैडेलिन के पास जाता है और मैडेलिन के साथ कॉफी पीते हुए अपना मन शांत करता है। अब मैडेलिन अपने कुछ सामान के साथ कॉलिन के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। कॉलिन उससे पूछता है कि वो स्टेट के लिए क्यों काम कर रही है, जबकि उसकी डिग्री से उसे बेहतर नौकरी मिल सकती है। मैडेलिन कहती है कि वो जनसेवा में विश्वास रखती है। अब फ्रैंक कॉलिन से पूछने के लिए कॉल करता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो चिंतित लगता है कि कॉलिन की एकाग्रता कम हो रही है क्योंकि वो मैडेलिन के साथ प्यार में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। वो कॉलिन को एक अल्टीमेट देकर बात खत्म करता है, या तो मेरे खिलाफ ऑपरेशन में उस चूहे को ढूंढो वरना मैडेलिन के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे ही फ्रैंक कॉलिन के साथ अपनी बातचीत खत्म करता है, कैप्टन क्विनन और सार्जेंट टिग्नम उसके सामने आते हैं और एक दूसरे का अपमान करते हैं। क्विनन जानना चाहता है कि फ्रैंक ने असली माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ क्या किया, क्योंकि चाइनीज नकली माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ पकड़े गए थे। क्विनन फ्रैंक को बताता है कि वो उसे जल्द पकड़ लेगा, लेकिन फ्रैंक सिर्फ उस पर हंसता है। अब बिली फ्रैंक को डबल क्रॉस करने वाले एक आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान वो आदमी बिली को टिप देता है कि वो वास्तव में एक FBI मुखबिर है। उसके कभी नहीं पकड़े जाने का कारण यही है कि वो दूसरे गैंगस्टर्स के साथ भी काम करता है। बिली अब रात में क्विनन से मिलता है और उसे बताता है कि कॉस्टेलो FBI का मुखबिर है जो दूसरे गैंग्स की इंफॉर्मेशन FBI तक पहुंचाता है। अगले दिन बिली फ्रैंक के गोडाउन में जाता है और देखता है कि मिस्टर फ्रेंच उसका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर फ्रेंच कहते हैं कि बिली अपनी सारी पर्सनल जानकारी एक पेपर पर लिख कर दे। बिली अपनी बिलोंगिंग्स की जानकारी पेपर पर लिखता है और फिट्जी नाम के दूसरे गुंडे को लिफाफे पर सिटीजन शब्द लिखने में मदद करता है, जिसमें वो अपनी सारी जानकारी डाल रहे हैं। फिर वो एनवेलप देकर निकल जाता है। अब बिली मैडेलिन के अपार्टमेंट में जाता है और वो उसे अंदर आने देती है और बिली की वनरेबिलिटी के बारे में कुछ बातचीत के बाद वो इंटीमेट होते हैं। वहीं कैप्टन एलर भी शूटिंग रेंज में कॉलिन को बताते हैं कि उसको अपने विभाग के सभी लोगों की जांच करनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि फ्रैंक का चूहा कौन है। एलर भी फिर कॉलिन से पूछता है कि उसकी शादी की प्लानिंग कैसी चल रही है और कॉलिन कहता है कि सब अच्छा चल रहा है। अब बिली फ्रैंक कॉस्टेलो जो कहीं जा रहा है, बिली उसका पीछा करता है। कॉस्टेलो के पास वही एनवेलप देखता है जिस पर सिटीजन लिखा हुआ है और बिली ये देखकर चूहे को ढूंढने की उम्मीद करता है कि फ्रैंक एनवेलप किसको देने वाला है। फ्रैंक एक थिएटर में कॉलिन से मिलता है और उसे एनवेलप देता है। थिएटर में पीछे की सीट पर बिली बातचीत को देखता है, लेकिन वो कॉलिन का चेहरा उसके द्वारा पहनी गई बॉल कैप के नीचे नहीं देख पाता। जब कॉलिन थिएटर से बाहर निकलता है तो बिली उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए उसका पीछा करता है। बस जब बिली उसके पास जाने ही वाला होता है, उसका फोन बज जाता है। हालांकि वो फोन काट देता है और कॉलिन एक ट्रक के पीछे छुप जाता है। बिली को मैसेज मिलता है कि उसे लड़के को गिरफ्तार करना है जिसका वो पीछा कर रहा है, तो बिली अपनी गन निकालता है और कॉलिन के पीछे जाता है। इस बीच कॉलिन अपने चाकू के साथ बिली का इंतजार करता है। वो कोने में आने वाले दूसरे आदमी को छुरा घोंप देता है, लेकिन वो सिर्फ एक किचन वर्कर होता है और कॉलिन चुपके से भाग जाता है। स्टेशन पर वापस कॉलिन सड़क के सुरक्षा कैमरों पर जांच करता है ताकि वो पीछा करने वाले को देख सके, लेकिन पिक्चर क्लियर नहीं होती। अब वो अपने साथ लाए उस एनवेलप को लेकर वहां से निकल जाता है। फ्रैंक अब बिली को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उस पर सीधे तौर पर उसके ऑपरेशन में चूहा होने का आरोप लगाता है, लेकिन चालाकी से बिली शक दूर करने में कामयाब हो जाता है। वो फ्रैंक का सर उड़ाने की धमकी देकर बोलता है कि एक बार और अगर ऐसा कहा तो मैं तुम्हारा सर खोल दूंगा। अब कॉलिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में जाता है और क्विनन के साथ बात करने से पहले वो टिग्नम के साथ एक जबरदस्त बहस में पड़ जाता है। एक रात मैडेलिन के बगल में लेटते हुए कॉलिन लॉ स्कूल खत्म करने और शायद दूसरे शहर जाने की बात करता है। अब वापस अपने डेस्क पर कॉलिन कॉस्टेलो के सभी आदमियों के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू करता है। वहीं बार के अंदर फ्रैंक खून से लथपथ दिखाई देता है और बिली से कहता है कि वो आज छुट्टी ले ले
क्योंकि फ्रैंक इस काम के लिए सभी नए लोगों का उपयोग कर रहा है। मौके को देखते हुए बिली क्विनन को मिलने के लिए बुलाता है। ऑफिस में कॉलिन कैप्टन क्विनन पर निगरानी रखता है ताकि वो उस अंडरकवर चूहे को ढूंढ सके और रॉनिन को चूहे तक पहुंचने का वेट करता है। क्विनन मेट्रो में जाता है जहां बिली उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। क्विनन उसे आश्वासन देता है कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए बिली उसे एक पते पर जाने को कहता है ताकि वो आराम से बात कर सके। क्विनन का पीछे करने वाला व्यक्ति कॉलिन को वापस रिपोर्ट करता है कि क्विनन चूहे से मिलने जा रहा है। तो कॉलिन आगे बढ़ता है और कॉस्टेलो को फोन करके पता बताता है कि चूहा क्विनन से कहाँ मिल रहा है। एक बिल्डिंग की छत पर क्विनन बिली से मिलता है कि वो उसे अंडरकवर प्रोफाइल से निकालने का प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। क्विनन से मिलने के दौरान बिली को डेलेंट का फोन आता है कि गिरोह चूहे को मारने जा रहा है जो कि वॉशिंगटन स्ट्रीट पर क्विनन से मिल रहा है, लेकिन डेलेंट ने उसे 344 के बजाय 314 कहते हुए गलती से गलत एड्रेस देता है। बिली फोन काटता है और क्विनन से कहता है कि उन्हें तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, पर अब देर हो जाती है। कॉस्टेलो के लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्विनन वहीं रुकता है और बिली को फायर एग्जिट से बाहर निकलने को कहता है। बिली बिल्डिंग से बाहर निकलकर जा ही रहा होता है, तभी फ्रैंक के आदमी क्विनन को पकड़ लेते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उसकी बॉडी ठीक बिली के सामने गिरती है। इस बीच क्विनन का पीछा करने वाली पुलिस जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था। कॉलिन पुलिस को फ्रैंक के आदमियों से उलझने से मना करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और फिर गोलीबारी होती है जिसमें डेलेंट को गोली लगती है और गैंग उसे और बिली को वैन में बिठाकर निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में सार्जेंट डिग्नम और कैप्टन एलर भी कॉलिन से सवाल करते हैं कि उसने क्विनन का पीछा क्यों करवाया, लेकिन कॉलिन ये कहकर सवाल टाल देता है कि वो गुप्त सूचना पर काम कर रहा था। डिग्नम अपने कैप्टन के मारे जाने से निराश होता है, इसलिए वो कॉलिन के चेहरे पर घूसा मारता है। कैप्टन एलर भी डिग्नम को छुट्टी लेने के लिए कहता है, लेकिन डिग्नम इसके बजाय अपनी नौकरी छोड़ देता है। कॉलिन क्विनन की फाइलों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन एकमात्र आदमी जो उन्हें वहां तक पहुंचा सकता था वो था डिग्नम। अब वो भी जा चुका है। फ्रैंक के सुरक्षित गोडाउन में वापस पहुंचते ही फिट्जी बिली से सवाल करता है कि वो कहाँ था जब गैंग उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बिली दुकान पर होने की कहानी बनाता है, लेकिन वही मरता हुआ डेलेंट बिली को अपने पास बुलाता है। डेलेंट बिली को बताता है कि वो जानता है कि बिली ही चूहा है, क्योंकि उसने उसे गलती से गलत पता दिया था और फिर भी बिली सही पते पर पहुंचा था। लेकिन इससे पहले डेलेंट किसी और को बता पाता वो मर जाता है। क्विनन को मारने के बारे में कॉलिन फ्रैंक से कॉल पर बातचीत करता है, क्योंकि कॉलिन के पास क्विनन के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि अब डिग्नम भी चला गया है। इस बीच बिली मैडेलिन के ऑफिस के बाहर इंतजार करता है। जैसे ही वो बाहर आती है वो उसे कहती है कि वो उसकी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूसरे लड़के से शादी कर रही है, और उसे सॉरी कहकर चली जाती है। स्टेशन पर वापस कॉलिन क्विनन का फोन उठाता है और आखिरी नंबर पर कॉल करता है। बिली फोन उठाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहता और ना ही कॉलिन कुछ बोलता है। वे बिली के फोन काटने से पहले 10 सेकंड तक मौन रहते हैं। बिली जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, लेकिन 1 मिनट बाद बिली कॉलिन को वापस कॉल करता है और कॉलिन बताता है कि वो सार्जेंट कॉलिन है और वो क्विनन की यूनिट को संभाल रहा है। कॉलिन बिली से मिलना चाहता है, लेकिन बिली किसी पर भरोसा नहीं करता। वो डिग्नम से बात करने की मांग करता है, लेकिन कॉलिन उसे बताता है कि डिग्नम छुट्टी पर है। कॉलिन का कहना है कि वो चाहता है कि बिली वापस नॉर्मल जिंदगी में आ जाए, लेकिन बिली फोन काट देता है। फ्रैंक और उसका गिरोह टीवी के पास बैठा हुआ न्यूज देख रहे होते हैं कि डेलेंट की बॉडी कैसे मिली। फिट्जी का कहना है कि वो इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पूरी रात बॉडी को छुपाने में बिताई, लेकिन फ्रैंक पुलिस को इतनी जल्दी बॉडी मिलने पर उसे जोरदार चांटा मारता है। अब फ्रैंक और उसके लड़के एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। कॉलिन फ्रैंक को फोन करके बताता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। फ्रैंक कॉलिन को पीछा करने से छुटकारा पाने के लिए कहता है। कॉलिन इन्वेस्टिगेशन रूम में जाता है और कैप्टन एलरबी को कॉस्टेलो का पीछा हटाने के लिए कहता है, लेकिन उनका ये कहना है कि
कि आज रात वो कॉस्टेलो को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, जो खुद फ्रैंक के लिए एक आश्चर्यजनक खबर बनकर आने वाली है। जबकि बिली कॉलिन को मैसेजेस भेजता रहता है जो कॉस्टेलो द्वारा किए जा रहे ड्रग सौदे के लिए पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, जो वो कॉलिन के लिए करता था। पुलिस ड्रग सीन की साइट पर तब तक रहती है जब तक कि एक बड़ी गोलीबारी नहीं हो जाती। फ्रैंक और मिस्टर फ्रेंच भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे घिर जाते हैं। फ्रेंच खुद को गोली मार लेता है पकड़े जाने के डर से, और फ्रैंक निकलने में कामयाब हो जाता है और कॉलिन को फोन करता है। कॉलिन भी वहीं पहुंच जाता है और फ्रैंक से पूछता है कि क्या FBI जानती है कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ। जख्मी फ्रैंक उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा, तुम तो मेरे बच्चे हो। और कॉलिन अब अपना असली रूप दिखाता है और फ्रैंक को गोली मार देता है ताकि वो FBI में अच्छी छवि बना सके। FBI ऑफिस में कॉलिन का स्वागत एक हीरो की तरह किया जाता है क्योंकि उसने मोस्ट वांटेड फ्रैंक को मौत के घाट उतार दिया। अब पहली बार कॉलिन और बिली ऑफिस में मिलते हैं। कॉलिन बिली से पूछता है कितने सालों से अंडरकवर एजेंट रहे हो। बिली बोलता है काफी सालों से। कॉलिन कहता है कि तुम मुझे अपनी ID और पासवर्ड बताओ ताकि मैं तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी में आने में हेल्प कर सकूं। बिली उसे पासवर्ड बताता है। पासवर्ड सुनते ही कॉलिन दूसरे रूम में जाता है और डिटेल चेक करता है। इसी दौरान बिली की नजर उसी एनवलप पर पड़ती है जिस पर सिटीजन्स उसने अपने हाथों से लिखा था। अब वो समझ जाता है कि असली चूहा कोई और नहीं बल्कि कॉलिन है। अब वो वहां से निकल जाता है। कॉलिन डिटेल चेक करने के बाद वापस बिली को बताने आता है कि उसकी डिटेल्स मिल गई हैं, लेकिन जब वो उसे वहां नहीं देखता और एनवलप पर उसकी नजर पड़ती है। अब कॉलिन भी समझ जाता है कि बिली को उसके बारे में पता लग गया है। कॉलिन फटाफट कंप्यूटर पर लपकता है और बिली की सारी डिटेल्स डिलीट कर देता है ताकि उसका कोई रिकॉर्ड्स पुलिस डिटेल्स में ना रहे, वो हमेशा के लिए एक अपराधी बन जाए। अब बिली मैडेलिन के पास पहुंचता है और उसे एक एनवलप देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे खोलना और पुलिस को दे देना। मैं इस दुनिया में तुम पर ही विश्वास कर सकता हूँ। और मैडेलिन रख लेती है। अगली सुबह मैडेलिन कॉलिन को गुड न्यूज देती है कि वो माँ बनने वाली है। कॉलिन भी खुश होता है और अपनी नई जिंदगी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन उसे तैयार भी होना है तो वो नहाने चला जाता है। तभी मैडेलिन कुछ लेटर्स देखती है जिसमें से एक लेटर पर कॉलिन और बिली का नाम लिखा होता है। वो हैरान होती है और वो उस एनवलप को खोलकर देखती है तो उसमें एक CD होती है। वो जल्दी से CD चलाती है और अपने हेडफोन लगाकर सुनती है। उसमें कॉलिन और फ्रैंक की बातें रिकॉर्ड होती है और काफी सारे सबूत होते हैं जो कॉलिन को गुनहगार साबित कर सकती है। अब मैडेलिन सारी रिकॉर्डिंग कॉलिन को सुनाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिली का फोन आता है और वो कॉलिन को बताता है कि फ्रैंक ने तुम्हारी सारी कॉल रिकॉर्ड की थी और मजे की बात उसने ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास ही रखवाई। अब तुम फंस गए हो कॉलिन। कॉलिन बिली से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बिली उससे कहता है कि मुझे मेरी डिलीट हुई ID वापस चाहिए और मेरी पुरानी जिंदगी। कॉलिन हाँ करता है। बिली उसे उसी बिल्डिंग में बुलाता है जहाँ क्विनन को बुलाया गया था। कॉलिन वहाँ पहुँचता है तो बिली उस पर हमला करके उसे हथकड़ी पहना देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो तुम्हें गुनहगार साबित कर देंगे। वो उसे गिरफ्तार करके ले ही जा रहा होता है कि तभी एक और पुलिस ऑफिसर ब्राउन वहां पहुंच जाता है और बिली को गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन बिली कहता है कि मैं ये साबित कर दूंगा कि कॉलिन ही फ्रैंक का चूहा है। ब्राउन कहता है हो सकता है, मगर कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें कॉलिन को ऐसे ले जाने दूं। लेकिन बिली अब उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं इसका सर खोल दूंगा। ब्राउन चाहते ना चाहते हुए बिली को जाने देता है। बिली लिफ्ट का बटन ऑन करता है और उसमें कॉलिन को लेकर निकल जाता है। लिफ्ट में बिली सोच रहा होता है कि अब उसके हाथ ये चूहा लग गया है, अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसके माथे पर गोली लगती है और बिली का खेल खत्म हो जाता है। पुलिस वाला कॉलिन को छुड़वाता है। तभी ब्राउन नीचे आता है और उसे भी गोली मार दी जाती है। पुलिस वाला कॉलिन को बताता है तुम क्या समझते हो, तुम अकेले ही फ्रैंक के लिए काम कर रहे थे। फ्रैंक हमारे साथ धोखा करने वाला था, वो हमें FBI को बेचने वाला था। अब चलो सारे सबूत मिटाते हैं। और जैसे ही वो सबूत मिटाने लगते हैं कॉलिन
उसे भी निपटा देता है। अब पुलिस चारों ओर आ जाती है और अपने बयान में कॉलिन बिली के लिए मेडल ऑफ ऑनर के लिए जोर देता है, जो कि बिली को बड़े सम्मान के साथ मिलता है। कॉलिन उसकी श्रद्धांजलि में मेडलिन को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सुना अनसुना करके आगे निकल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। कॉलिन शॉपिंग करके अपने घर लौटता है। वो देखता है कि उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वो अंदर आता है तो डिग्नम उस पर रिवॉल्वर ताने हुए खड़ा हुआ दिखता है। कॉलिन समझ जाता है कि अब खेल खत्म। डिग्नम उसके माथे में गोली मारता है और निकल जाता है, और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।